हकीकी तौर पर जो हमारे पाकिस्तान का जो लियारी का एक चेहरा है उन पर उसको आज मैं आपके सामने जो है वो दिखाने वाली हूँ कि हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो किस तरह से जो है वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेती हैं। आज हम आपको दिखाएं। जी हाँ, बिल्कुल ये लियारी की बच्चियां हैं जो अपना टैलेंट जो है वो पूरी दुनिया में मनवा रही हैं और ये बहुत ही टैलेंटेड हैं और ये एक जो है वो लियारी की ही नहीं नुमाइंदगी कर रही हैं इंटरनेशनल लेवल पर, बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर। अच्छा, भारतीय फिल्मों में ये तो दिखाया जाता है कि पाकिस्तान कितना जो है उसमें दहशतगर्दी है, पाकिस्तान का चेहरा कितना मनफी है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है। लेकिन हकीकी तौर पर जो हमारे पाकिस्तान का जो लियारी का एक चेहरा है उन पर उसको आज मैं आपके सामने जो है वो दिखाने वाली हूँ कि अगर हम यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो वुमेन एम्पावरमेंट है यानी हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो किस तरह से जो है वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेती हैं, आज हम आपको दिखाएं। और यहाँ पर अभी जो है वो एमपीए साहिबा भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि आखिर इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है वो रोज़ की बुनियाद पर किस तरह से हो रही होती है और जो यहाँ पर हमारी गर्ल्स जो मौजूद है उनको किस तरह से ट्रेन किया जाता है और क्या ये इंटरनेशनली भी जाकर खेल रही होती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह से यहाँ पर मौजूद गर्ल्स के साथ जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ भी कर रही है, तो क्या ये हमारी जो बच्चियाँ यहाँ पे लियारी की बच्चियाँ मौजूद हैं तो क्या ये पूरी दुनिया में जाकर खेल रही होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये लियारी की बच्चियां हैं जो अपना टैलेंट जो है वो पूरी दुनिया में मनवा रही हैं और ये जाफा एकेडमी में ट्रेनिंग हासिल करती हैं। इस वक्त भी ये यहाँ पर मौजूद हैं, जो इनके ट्रेनर हैं ये भी मौजूद हैं। हम सब मिलेंगे, आपसे भी मिलवाएंगे इन बच्चियों से और ये बहुत ही टैलेंटेड हैं और ये एक जो है वो लियारी की ही नहीं नुमाइंदगी कर रही हैं इंटरनेशनल लेवल पर, बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि अगर भारत में जब भी कोई फ़िल्म बनाई जाती है तो इन्होंने अभी जैसे रिसेंटली एंटी पाकिस्तान फ़िल्म जो बनाई गई उसमें हमने पूरी फ़िल्म में देखा कि किस तरह से उन्होंने एक पाकिस्तान का मनफी चेहरा दिखाने की कोशिश की है और जो एक चीज़ मिस थी वो थी वुमेन एम्पावरमेंट, यानी वहाँ पे ख़वातीन का नाम कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया और ये हकीकी चेहरा जो हमारी बच्चियों का है वो नहीं दिखाया गया। आप क्या समझती हैं कि भारत के लिए क्या पैगाम होना चाहिए कि उनको अपनी आंखें अब खोल देनी चाहिए? देखिए, हमें तो हंसी आती है जब हम ये सुनते हैं कि भारत ने कोई फ़िल्म बनाई है पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि इतनी बड़ी हार के बाद हमारे बॉर्डर पर जिस तरह जो है वो हमारी फ़ौज ने, हमारे अफसरान ने जंग जीती, उतनी बड़ी हार के बाद अब भारत के पास यही रह गया है हम दिखाने के लिए कि पाकिस्तान के एक इलाके के जो माजी का एक किस्सा है वो दिखाएं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बिल्कुल जो है वो नेगेटिव प्रोपोगेंडा है और भारत से हम कोई अच्छी उम्मीद लगा भी नहीं सकते। वो जाहिर है पूरी दुनिया को जो है वो हमारा नेगेटिव इमेज ही दिखाएगा, पॉजिटिव इमेज दिखाना हमारा काम है। जिस तरह आप कह रही हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट को नहीं दिखाया उन्होंने, तो हम शुक्र अदा करते हैं कि नहीं दिखाया, वरना उसमें भी शायद वो नेगेटिव रोल ही लेकर आते। अच्छा, मुझे ये बताओ, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए लेकिन क्या एज होगी आपकी? 16। माशाल्लाह। और आप यहाँ पर कब से ट्रेनिंग ले रही हैं? मैं तो अभी आई हूँ, मुझे 1 मंथ भी पूरा नहीं अच्छा, हुआ। और आप यहाँ पे खेलना शुरू हो गई हैं, आपके कोच वगैरह आप लोगों को सिखा रहे होते पूरा और रेडी कर रहे होते हैं आपको? जी हाँ, सब कुछ सिखा रहे होते हैं। हमारे जो सर हैं ये हमें सब कुछ सिखाते हैं और इसके अलावा हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी हमें सब कुछ सिखाते हैं, उनसे हम सीख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो है वो हमारी जो बच्चियाँ हैं वो यहाँ पर खेल रही होती है, उसके साथ ही जो है वो हमें ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे जो कि बाहर जाकर दूसरे ममालिक में जो है वो बास्केटबॉल, फुटबॉल और दीगर स्पोर्ट्स जो है उनके मुकाबलों में हिस्सा भी ले रही होती है। तो हमारे साथ जो है वो कुछ यहाँ पर प्रोफेशनल खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है जो कि बाहर जाकर पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन कर रहे होते हैं। उनसे जानते हैं कि ये किस तरह का पैशन होता है जब वो बाहर जाती हैं, अपने मुल्क को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, आप बाहर मुल्क में भी जा रही होती हैं खेलने के लिए? जी, मैंने पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया है बाहर मुल्कों में। अच्छा, तो जब अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना होता है बाहर जाकर तो क्या जोश व जज्बा होता है कि जीत कर आना है? हमारा जो फुटबॉल गेम है हम बस यही सोच कर खेल रहे होते हैं कि हमें जीत कर आना है। जब हम बाहर जाते पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा जोश जज्बा यही होता है कि हम अपने क्लब का जो नाम है, अपने एकेडमी, अपने कोचेस का नाम है वो रोशन करके आएँ, अच्छा खेल के आएँ। अच्छा, हम ये देखते हैं कि जो भारत की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जाता है
है, भारत की तरफ से जो मनफी जो है वो तासुर जताया जाता है। और वहाँ पर अगर आप मैं कहती हूँ कि अगर आप कोई फिल्म बना रहे हैं, स्पेशली कराची या लियारी पर बना रहे हैं, तो थोड़ी सी रिसर्च आपको भी कर लेनी चाहिए थी। और जो आपने फिल्म में ये तासुरात दिखाए हैं कि ख़वातीन का, तो आपने बिल्कुल ही एक चैप्टर माइनस कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राइटर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि थोड़ी सी रिसर्च करके जो है वो आप कोई काम करें। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरी बात से सहमत है, भारत को रिसर्च करनी चाहिए थी? जी बिल्कुल करनी चाहिए थी। तो ये जो ख़वातीन के बारे में बिल्कुल उन्होंने एक फ़िल्म बनाई और लियारी के बारे में फ़िल्म बनाई और लियारी में ख़वातीन को माइनस कर दिया गया है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखा जाए तो फ़िल्म तो जो है वो मैंने देखी नहीं है, लेकिन इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि कोई भी मुल्क है जो वुमेन को इस तरीके से दिखाता है, दैट इज़ नॉट फेयर। तो हमेशा जो है वो देखना चाहिए कि हमारी सेरिब्रल अपॉर्चुनिटीज़ जो भी हैं इक्वलिटी और इक्विटी की बेसिस पे होनी चाहिए, ना कि वो जेंडर बेस्ड होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर किस तरह से ओवरऑल ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही होती है और कितनी आपकी गर्ल्स मेंबर यहाँ पर के, कौन सी टीम है, कितने मेंबर्स हैं उसके? हमारी जो है वो मेंबर्स तो माशाल्लाह से 30 to 35 हैं जो गर्ल्स हैं ट्रेनिंग में। और आप देख सकते हैं अंडर 8 तक के से लेके हमारे पास ओपन एज तक गर्ल्स मौजूद हैं। अब ओपन एज का मतलब ये है कि मैं जो है वो खुद 22 ईयर्स ओल्ड की हूँ, लेकिन जो है वो जितनी भी आपकी ओपन एज है, एज इज़ नॉट अ फैक्टर यहाँ पे। तो जो है वो यहाँ हर एज के बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। और दी किस तरीके से जाती है? दी इस तरीके से जाती है कि ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ठीक है। अंडर 18 के ग्रुप्स हैं, अंडर 8 के ग्रुप्स हैं, अंडर 20 के ग्रुप्स हैं। हाँ, बज़ाहिर जिसकी गेम अच्छी होती है वो जल्दी ग्रो कर जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास सीनियर की तरफ जो है वो सीनियर ग्रुप की तरफ चला जाता है। वाह, अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि ये जो एज इज़ जस्ट अ नंबर है वो यहाँ पर आकर अब सीरियसली जो है वो पता चल रहा है। और ये मेरे साथ एक छोटा सा जो है वो आप समझे खिलाड़ी मौजूद है और इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? ज़मीरा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कितनी ट्रेनिंग आपने हासिल कर ली है अब तक? थोड़ी सी। थोड़ी सी। थोड़ी सी हासिल की है। क्या क्या खेलना सीखा है? फुटबॉल। फुटबॉल सीखा है। तो फुटबॉल में हरा दोगी आप? मुझे तो हरा दोगी, मुझे लग रहा है। हाँ हाँ, मेरी बहुत बुरी है फुटबॉल, मुझे तो हरा दोगी आप। नहीं हराओगी, मुझे ऐसा लगता है कि आप हरा दोगी। अच्छा, ये बताएं कि आपको बड़े होकर जो है वो ये शौक़ कैसे आया? मतलब ये क्योंकि आप फुटबॉल की तरफ जा रही हैं, तो ये तो फिर आप जब बड़ी होंगी, पूरा इस एज से माशाल्लाह से जब ट्रेन होना शुरू होगी, तो फिर कभी सोचा है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगी बाहर जाके? सोचा नहीं है? ये जब आप बड़ी होंगी ना तो फिर हल्के हल्के से सोचना भी शुरू हो जाएंगी। इट्स सो अर्ली कि हम इनसे ये पूछ रहे हैं, लेकिन यही जज्बा हम आपको दिखाना चाहते हैं और यही लियारी की असल हकीकत है। और ये वो चेहरा है जो आपको जो है वो किसी फिल्म में, इवन भारत से तो आप ये एक्सपेक्ट ही ना करें कि वो आपको जो है वो इस तरह के चेहरे दिखाएंगे। उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिनके पास विलन भी खुद के नहीं है और वो अब पाकिस्तान के विलन जो है वो चुरा रहे हैं। तो आप खुद सोचें, उनसे अब आखिर आप एक्सपेक्ट ही क्या करें?